नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पे स्वागत है। shivago.com हमारा एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, जहां से आप जेन्युइन स्पिरिचुअल चीज़ें खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। सातमुखी रुद्राक्ष, इसे आप अभिमंत्रित किया हुआ भी स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम shivago.com से ले सकते हैं और इसके जेन्युइन होने के 100% चांस होते हैं, क्योंकि ये सर्टिफाइड होता है। ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनीज होती हैं जो सर्टिफाई करती है, तो यहाँ से आपको सर्टिफाइड चीज़ें मिलेगी, अभिमंत्रित की हुई चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम आपको सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे, आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है वो भी बताएंगे, आप खुद इसे कैसे अभिमंत्रित कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारे यहाँ से अभिमंत्रित किया हुआ नहीं लेना है तो आप इसे खुद अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसमें आपको कोई लंबा तामझाम पंडितों को बुलाना ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंडित जी सिंपल तरीके से संस्कृत के श्लोकों के साथ भगवान का आह्वान करते हैं। आप खुद अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आप भगवान को आह्वान करें। उस संस्कृत में भगवान को पटाते हैं, आप अपनी भाषा में पटा लीजिए। बात इतनी सी है। अब रहा रुद्राक्ष का सवाल, तो रुद्राक्ष के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप सब जानते हैं। फिर भी रुद्राक्ष, रुद्र जोर अक्ष, तो इन दो शब्दों से मिलकर बना यह शब्द रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जिसमें रुद्र भगवान शिव का ही नाम है और अक्ष का अर्थ आंसू से है। तो इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति भगवान शिव को प्रिय होते हैं। तो चलिए ये भी हम आपको बता दें कि ये मिलता कहाँ है। भाई ये असम में मिलता है, उत्तरांचल में मिलता है, हमारे देश की पैदावार है। बाकी नेपाल, मलेशिया और इंडोनेशिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। इसका जो मूल मकसद होता है वो होता है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, भय आदि से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने के धार्मिक महत्व हैं और वैज्ञानिक कारण भी हैं। रुद्राक्ष के रोम छिद्रों में, रुद्राक्ष के जो रोम छिद्र हैं उसमें एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है जो मानव हृदय पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। रुद्राक्ष के धारण करने से हृदय रक्तचाप सामान्य रहता है। इसके अतिरिक्त मानव मस्तिष्क पर भी रुद्राक्ष से निकलने वाले विशेष तरंगे सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद आदि से मुक्त रहता है। अब हम आपको सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। सातमुखी रुद्राक्ष, Goddess Mahalakshmi is the deity of seven-mukhi Rudraksha. By wearing this Rudraksha, one can get wealth, abundance, fulfillment, and new opportunities for self-development. This Rudraksha helps avoid losses in business and overcome financial problems. Hence, every professional, every working man and woman must wear this. तो सातमुखी रुद्राक्ष जो है वह सप्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व करता है। महालक्ष्मी की विशेष कृपा इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। घर में धन की वृद्धि होती है। सातमुखी रुद्राक्ष पर शनिदेव का प्रभाव माना जाता है, इसलिए इसको धारण करने पर शनिदेव प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। गलतियों के थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, सजा से थोड़े से बचने के चांसेस रहते हैं आपके लिए। सप्तमुखी होने के कारण यह रुद्राक्ष शरीर में सप्त धातुओं की रक्षा करता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जो व्यक्ति मानसिक बीमारी या जोड़ों के दर्द से परेशान है उन्हें इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। ये इसका बेनिफिट है। तो सातमुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे धारण करने से संपन्नता, ऐश्वर्य तथा उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं।
आर्थिक विपत्तियों से ग्रस्त लोग इसे धारण करें। व्यवसाय में घाटा टालने या कम करने में यह मददगार साबित होता है। अगर सफलता देरी से मिलने की शिकायत है तो फिर आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। Actually, 7 मुखी रुद्राक्ष helps in avoiding curbing losses in business, overcoming the delayed success and financial problems. इससे नाम, प्रतिष्ठा और समृद्धि से इन सारी चीजों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहती है। अब इसे कब पहनेंगे आप, धारण करने की क्या विधि है, ये हम आपको बताएंगे। यदि आप रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करना चाहते हैं, किसी भी रुद्राक्ष को, तो इसके लिए आप कोई शिव पूजा वाले दिन चुने तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। आप श्रावण मास का कोई सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि का दिन चुन सकते हैं। ये दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ दिवस माने जाते हैं। यहां ध्यान रखें कि रुद्राक्ष असली हो तो shivago.com आपके लिए करेक्ट जगह है। खंडित, गलत और कीड़े लगे रुद्राक्ष धारण नहीं करें। जिस रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं या माला को धारण करते हैं, वो कभी भी मंत्र जाप के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीदिए, उससे आप पहनिए। जपने के लिए और पहनने के लिए अलग होना चाहिए, यह हमेशा ध्यान रखिए। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करने का बड़ा ही महत्व है और 7 मुखी रुद्राक्ष का तो अपना ही महत्व है। मतलब आय में तो आप लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि आय स्रोतों में वृद्धि होने लगेगी। आप एक जगह से पैसा कमा रहे हैं तो सडनली पता चला आप 10 जगह से पैसे कमा रहे हैं, इसका ये फायदा होता है। अब हम आपको बताएंगे आप किस मंत्र से इसे सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या फिर ओम हुम नमः, ये दोनों मंत्र है। ये दोनों मंत्र से आप कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपको आसान कौन सा लगता है। सबसे पहले कांसे के 2 पात्रों में पंचामृत और पंचगव्य बना लीजिए और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला जो भी आप कर रहे हैं, आप दोनों को स्नान कराइए दोनों जगह पे और उसमें भगवान शिव के मंत्र का जप करें। यह शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर से गंगा जल में स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े की चौकी पर इसको रख दीजिए और चंदन, बिल्व पत्र, लाल पुष्प, धूप, दीप द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करके अभिमंत्रित करें। इसके लिए आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र है, वापस बोल देता हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आप 11 बार जाप कीजिए। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें कि वो आपके ऊपर अपनी कृपा इसके माध्यम से हमेशा आप पर रखें और फिर से धारण कीजिए। और इन सब झंझट से बचना है तो फिर shivago.com जिंदाबाद है आपके लिए। वहां पे आपको ऑलरेडी अभिमंत्रित किया हुआ, सिद्ध किया हुआ मिल जाएगा। अब इसके कुछ नियम हैं जो आपको पालन करने पड़ेंगे। रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की पवित्रता को हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत पवित्र चीज होता है। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक नहीं जाना चाहिए। आप इसको दिल तक रखिए, दिल से थोड़ा सा नीचे रखिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष स्वर्ण या रजत धातु में धारण करें। इन धातुओं के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यदि लाल धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी काले धागे, आप इसको काले धागे में पहन सकते हो। और 11, 12, 13 और गौरी शंकर रुद्राक्ष पीले धागे में आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनकर शमशान या किसी अंत्येष्टि कर्म में अथवा प्रसूति गृह में बिल्कुल नहीं जाए। मासिक धर्म के समय औरतों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके रात्रि शयन भी नहीं करना चाहिए। रात को जब आप सोएं तो आप इसमें आपको उतार दीजिए, फिर आप सुबह पहनिएगा।